नमस्ते। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फार्म बिल को कौन अपोज कर रहा है और कौन अपोज नहीं कर रहा है और क्या हिंदुस्तान में एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है या नहीं है। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे काफ़ी सारी चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़, फार्म बिल सरल भाषा में क्या है? पहले क्या होता था, 3 टियर सिस्टम होता था कि फार्मर्स हो गए, किसान हो गए, जो कि उसके ऊपर हो गया अपना जो प्रोड्यूस है वो मंडी को बेचते थे, जिसे कहते हैं एपीएमसी या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। और वहां से जो है वो रिटेल होता था और जो भी खरीद पाता था। अब इस बिल के हिसाब से मंडी तो रहेगी, लेकिन जो फार्मर है वो किसी को भी अपना प्रोड्यूस बेच सकता है। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि अब उनको मंडी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। कोई भी लाइसेंस होल्डर जो है वो उनसे खरीद सकता है और वो डायरेक्ट नेगोशिएशन के तौर पे बेचा जा सकता है। सिमिलरली, एसेंशियल्स कमोडिटी एक्ट में भी एक बदलाव आ रहा है, जिसके मुताबिक चाहे पल्सेस हो, फूड ग्रेन्स हो, अनियंस हो, जिनके एक्सपोर्ट पे पहले रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी, अब वो रिस्ट्रिक्शन हट गई है और उनका एक्सपोर्ट जो है भी हो सकता है। तो कौन है जो इस बिल के अगेंस्ट है और इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है? सबसे पहले तो हो गई ऑपोजिशन पार्टीज या स्टेट गवर्नमेंट्स, जिसमें बीजेपी की सरकार नहीं है। वो क्यों अपोज कर रहे हैं? इसका एक कारण ये है कि मंडी टैक्स जो है वो स्टेट्स को मिलता था। अब वो मंडी टैक्स का सिस्टम तो हट जाएगा, तो फिर उनका जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा, उनकी आमदनी कम हो जाएगी। दूसरा कारण ये है कि मंडी में काफी सारे लोग एम्प्लॉय होते हैं, उनकी जो है नौकरियां भी चली जाएंगी, तो उनको कहाँ नौकरियां दी जा सकती हैं। दूसरा पक्ष अगर मैं रखूं, उससे पहले आपको बता देती हूँ कि और कौन कौन अपोज कर रहा है। दूसरा हो गया भारतीय किसान यूनियन। उनका ये कहना है कि अ, क्या होता है ना कि उनका सबसे बड़ा डर ये है कि एक जो है, उनको लगता है कि एक संगठन बन जाएगा कॉर्पोरेट्स का और बड़े प्लेयर्स का, जो कि फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करेंगे और उनका प्रोड्यूस ले लिया जाएगा कम दामों पे। उन्हें लगता है कि फार्मर्स जो है वो उनसे नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को, और एक अच्छा प्राइस जो है वो मार्केट में कमांड नहीं कर पाएंगे। इसी कारण वो इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फार्मर्स को एमएसपी दो और मंडी सिस्टम जो है उसको और मजबूत करो हिंदुस्तान में। और जो एक संगठन है वो है ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेटेड कमेटी। उनका ये कहना है कि जो फार्मर्स के जो प्रोड्यूस है वो भी उनको लगता है कि उनको नहीं उसका प्राइस मिल पाएगा, और उनकी एक और भी दुविधा ये है, उनको लगता है कि जो फार्मर्स का लैंड है वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो है वो छीन के ले जाएंगे। और उन्होंने यह तक कहा है कि पूरे हिंदुस्तान में रिलायंस के प्रोडक्ट्स का बर्खास्त कर देना चाहिए। ये मुझे काफ़ी बेतुका लगा। इनके जो लीडर हैं वीएम सिंह, उन्होंने जो गवर्नमेंट के द्वारा की गई अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट किया था, लेकिन उनको लीडर के पद से भी कन्वीनर के पद से हटा दिया गया। चलिए, अब बात करते हैं कि इसका जो है समर्थन कौन कौन कर रहा है। सबसे पहले तो हो गए, एक कुछ नाम ही ले पाऊंगी मैं क्योंकि वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी। वो हो गए स्वामीनाथन अय्यर, जो कि इकोनॉमिस्ट है। उनके हिसाब से ये बिल ठीक है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि कोई मिरेकल नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि एकदम से सारा कुछ बदलाव आ जाएगा। दूसरे हैं अशोक गुलाटी, जिन्होंने काम किया था इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी में ईयर 99 से 2001 तक। उनका कहना है कि फार्म बिल्स बिल्कुल सही हैं, लेकिन जिस तरीके से सेंटर ने कम्युनिकेशन किया है उससे वो काफ़ी नाखुश है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में, उन्होंने भी इसको गो अहेड दे दिया है। इस वीडियो में मैं आपको ये तो एकदम नहीं बताऊंगी कि फार्म बिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनिए। मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान को एग्रीकल्चर फॉर्म्स की ज़रूरत क्यों है। निर्णय अंत में आपका है, मैं अपना ओपिनियन नहीं दूंगी, निर्णय आपका है कि इसको सुनने के बाद कि आपको क्या लगता है। तो जो हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हैं
वो कह सकते हैं काफ़ी आर्केक हैं, घिसे-पिटे हैं, पुराने हैं। पुराने लॉज़ हैं जिनको नए रिफ़ॉर्म्स की काफ़ी ज़रूरत है। इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की भी काफ़ी कमी है और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि जो मिडलमैन हैं, उनको काफ़ी सारा प्रॉफ़िट मिल जाता है और जो गरीब फार्मर्स हैं, वो पिछड़े के पिछड़े रह जाते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि जो मिडलमैन हैं या मंडी के ओनर्स हैं, उनके पास पॉलिटिकल क्लाउट भी काफ़ी है। तो इस कारणवश भी जो है वो फार्मर्स पिछड़े रह जाते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि किन किन रिफॉर्म्स या दिक्कतों से हिंदुस्तान गुजरता है जिसके लिए रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हो गया लो यील्ड ऑफ क्रॉप। इसका अगर मैं सरलता से आपको अंतर बताऊं तो ये है कि आप मान लीजिए कि अ, एक एक टुकड़ा है ज़मीन का जिसमें क्रॉप उगती हैं, तो उस ज़मीन के टुकड़े में एक ऑप्टिमम क्वांटिटी में या एक मध्यम क्वांटिटी में जो है वो क्रॉप नहीं उग पाती है, तो उसको कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी कम है या एफिशिएंसी कम है। इस चीज़ में जो हिंदुस्तान है वो काफ़ी देश जैसे चाइना, जर्मनी, फ्रांस से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। हम लोग जो है ना वो मॉनसून पे काफ़ी डिपेंडेंट रहते हैं अपनी क्रॉप्स को लेकर। यहाँ तक कि देखा जाए तो जो एक्सपोर्ट्स में भी हमारा काफ़ी लो शेयर है। अगर मैं आपको नंबर बताऊँ कि हमने 2019-20 में कितना प्रोड्यूस किया था, हमने किया था 296.65 मिलियन टन प्रोड्यूस। लेकिन फिर भी क्यों हम उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी क्रॉप्स को? हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज हो या नज़दीकी हो फार्म से और शॉप्स को लेके काफ़ी जो क्रॉप्स है वो सड़ी रह जाती हैं। फार्मर्स को सही प्राइस नहीं मिल पाता है। तो इन काफ़ी परेशानियों से जो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर गुजर ही रहा है। उसके अलावा फार्मर सुसाइड तो का नंबर देखा जाए तो वो साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है और फार्मर्स जो है वो डेट में रहते हैं। तो इसका क्या कारण है, ये आप खुद ही सोच कर देखिए। देखिए, लेकिन मैं अगर अंत में अपनी राय देना चाहूँ तो एक राय ज़रूर दूँगी कि जो सरकार ने इसको मॉनसून सेशन में पास किया, बिना किसी सलाह-विमर्श के और हड़बड़ी में पास हो गया वॉइस वोट के साथ, तो ये मुझे लगता है कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए एकदम ठीक नहीं है। जिस विवशता से और जिस कठिनाइयों से हमारे किसान भाई गुज़र रहे हैं, वो भी एकदम ठीक नहीं है। शायद सरकार को इसकी कम्युनिकेशन बेटर करनी चाहिए थी और सबसे सलाह-मशवरा करके एक अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को पास करना चाहिए था, क्योंकि ये हमारे देश के लिए अनिवार्य है, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर दुनिया में इतना महान और विशेष है कि हमें इस चीज़ में नंबर 1 तो होना ही होगा। अब आप मुझे अपनी सलाह दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए? क्या ये बिल ठीक है? क्या ये बिल ठीक नहीं है? जो भी आपको लगता है मुझे खुल के बताइए कमेंट सेक्शन में और हाँ, सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिएगा क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाती ही रहूँगी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।